दोस्तों आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह भारत की सबसे बड़ी सेंट्रल बैंक है। तो क्या आप जानते हैं आरबीआई का भी अपना एक इतिहास है, अपनी एक हिस्ट्री है जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो गाइस चलिए आरबीआई में थोड़ा पीछे चलते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और उस समय हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। दोस्तों इससे पहले हमारे देश में सेंट्रल बैंक का काम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करती थी, जो पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन थी। इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। गाइस उस समय भारत में आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेजों का एक रॉयल कमीशन हुआ करता था, जिसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता था। सन 1926 में इसी हिल्टन यंग कमीशन ने अलग से एक सेंट्रल बैंक बनाने की राय दी, जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखने का सुझाव दिया गया। और फिर 1931 में इस सुझाव पर पुनर्विचार किया गया और 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 2 लाया गया। और दोस्तों फाइनली 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की आधिकारिक स्थापना की गई एक सेंट्रल बैंक के तौर पे। तो स्थापना के समय आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता में रखा गया, लेकिन बाद में 1937 में इस हेडक्वार्टर को हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। गाइस ये जो स्क्रीन पे आप 5 और 10 रुपए के नोट देख रहे हैं, ये आरबीआई की स्थापना के बाद 1938 में पहली बार छपे बैंक नोट है। इन नोटों पे जो फोटो लगी हुई है वह किंग जॉर्ज सिक्स की फोटो है और गवर्नर जेम्स ब्रेड टेलर के सिग्नेचर प्रिंटेड है। फिर देश की आज़ादी के बाद 1949 में आरबीआई पर पूर्ण रूप से भारत सरकार और वित्त मंत्रालय का अधिकार हो गया। दोस्तों आरबीआई देश की सबसे बड़ी सेंट्रल बैंक है, जो एक रेगुलेटरी बैंक भी है, यानी कि देश में इंडियन करेंसी की छपाई और सप्लाई का सारा कार्यभार आरबीआई पे रहता है। दोस्तों इसके साथ ही आरबीआई देश के अन्य सारे बैंक्स के बैंकिंग सिस्टम पर नियंत्रण रखती है और समय समय पर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी करती रहती है। और यदि कोई भी बैंक इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो आरबीआई उनसे भारी पेनल्टी वसूल करती है, चाहे सामने कोई भी बैंक हो। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के आर्थिक विकास और आर्थिक नीतियों के निर्धारण में आरबीआई की अहम भूमिका रहती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आरबीआई के गवर्नर्स की। दोस्तों 1935 में आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। उसके बाद आज़ाद भारत में आरबीआई के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख थे, जिनका पूरा नाम सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख था। गाइस क्या आपको पता है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह भी 1982 से 1985 तक यानी 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। और उससे पहले मनमोहन सिंह वित्तीय सचिव और भारत सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकार भी थे, जिसके बाद 2004 में वे आगे भारत के प्रधानमंत्री बने। गाइस अभी वर्तमान में श्री शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर हैं। तो दोस्तों वीडियो से अगर कुछ जानने सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।